हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमको एक असर्शन एक रीजन दिया जाता है। इनके ही वैलिडिटी के बेस पे हमको इन 5 ऑप्शन में से ए बी सी डी ई में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो असर्शन देखते हैं। सबसे पहले असर्शन सेज नाइट्रीन्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। नाइट्रीन्स को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। एंड द रीजन दिया गया है जो यहाँ पे, नाइट्रीन्स आर नाइट्रोजन एनालॉग्स ऑफ कार्बीन। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले की कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज होगा, तो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा क्या, नाइट्रीन्स के बारे में हमको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट विल बी द की कंसेप्ट, नाइट्रीन्स। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे नाइट्रीन्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नाइट्रीन्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये स्टेटमेंट क्या है, जो असर्शन हमें दिया गया है, इज बिल्कुल ट्रू। बट इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज नाइट्रीन्स आर टू reactive to be isolated unlike कार्बीन्स। अनलाइक कार्बीन्स, ठीक है, कि कार्बीन्स जैसे कार्बीन्स होती हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि वो समवॉट स्टेबल होती हैं। बट नाइट्रीन्स क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जिस वजह से इनको आइसोलेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो असर्शन में जो दिया गया था कि नाइट्रीन्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये पार्ट तो हमारा ट्रू होता है। बट इसका जो रीज़न इन्होंने दिया है कि नाइट्रीन्स आर नाइट्रोजन एनालॉग्स ऑफ कार्बन, ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है ना, तो जिस वजह से क्या होगा कि असर्शन जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू। अब वही बात करते हैं, रीजन तो इसका नहीं है, बट देख लेते हैं कि क्या जो स्टेटमेंट रीजन में लिखा है वो ट्रू है कि नहीं है। तो हम बात करते हैं कि नाइट्रीन्स आर नाइट्रोजन एनालॉग्स ऑफ कार्बन। तो बिल्कुल ये पार्ट हमारा सही है कि जैसे हमारे पास कार्बीन्स होती हैं, सिंगलेट कार्बीन, जैसे हमारे पास सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन होती हैं, ठीक है ना, सेम उसी तरह उसी के एनालॉग्स होते हैं। इसी के क्या होते हैं, एनालॉग्स होते हैं हमारे क्या, कार्बीन्स। इन्हीं के एनालॉग्स हमारे क्या होती हैं, नाइट्रीन्स होती हैं। तो जो हमारा क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है, तो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट रीजन जो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज ट्रू, कि बोथ ए एंड आर ट्रू। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट हाँ, स्टेटमेंट नहीं होगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।